जय माता दी। अगर आप हल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो आप देखिए कि हम कचड़े में ही हल्दी ग्रो करेंगे। और हल्दी ग्रो कैसे करेंगे, बहुत आसानी से आपको कचड़े में ही हल्दी ग्रो करने के लिए मिलेगी। साथ में अगर आपको कोई कंपोस्टिंग मिलानी है तो आप मिला सकते हैं ऊपर से, वरना इसमें कोई भी ज़रूरत कंपोस्टिंग की नहीं है। बस आप इस तरह से कचड़ा भर लीजिए अपने बैग में और ज़रा सी ही मिट्टी में आपको ढेर सारी हल्दी भी हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। हल्दी उगाने का बहुत अच्छा समय है और जब हमारी हल्दी ग्रो होगी तब तक हमारी ये कंपोस्टिंग में तैयार हो चुकी होगी। इसलिए हमें अपनी हल्दी के लिए कोई भी कंपोस्टिंग नहीं मिलानी पड़ेगी और 8 महीने तक ये हमारी फसल होती है और 8 महीने तक के बराबर हमारी हल्दी इसी में ग्रो होती रहेगी बिना किसी खाद के। तो आप देखिए कि ये है हल्दी और इस हल्दी को हम ग्रो करेंगे। साथ में कुछ इसकी मिट्टी को भी, जो ऊपर से हमें मिट्टी मिलानी है इसमें, वो ज़रूर मिलाएंगे, क्योंकि वो मिट्टी भी मिलानी ज़रूरी है। तो लेकिन ज़रा सी मिट्टी में ही हम अपना इतना बड़ा पॉट, देखिए लगभग भर गया है 80%, अब 20% रह गया है और 10% हम इसे वैसे भी खाली रखेंगे। इसलिए आप समझ लीजिए कि 10% ही अब हमें इसमें कंपोस्टिंग वाली थोड़ी सी मिट्टी मिलानी है, बाकी हमें कुछ नहीं मिलाना है। तो आप ज़रा सी मिट्टी में ही आप अपनी हल्दी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देखिए कि ये कच्ची हल्दी है, जो कि हमारे जो सब्जी मार्केट है उसमें आसानी से मिल जाएगी आपको। तो आप अभी उसे ख़रीद लीजिए। हार्वेस्टिंग हो चुकी है किसानों की हल्दी की और वो रखें। आप देखिए इस तरह से इसमें राइजोम होते हैं। इसके जो पीली वाली हल्दी होती है जो किराने की दुकान पर मिलती है वो ग्रो नहीं होती है। यही हल्दी आपको ग्रो करनी पड़ेगी अगर आपको अपने घर में हल्दी ग्रो करनी है। तो आप इस तरह की हल्दी ख़रीद के ले आइए। और अगर आप 250 ग्राम भी हल्दी लेके आते हैं तो अगली साल आपको इसमें करीब 5 किलो हल्दी मिलने वाली है। तो अच्छी मिट्टी बना कर रखिए। साथ में उसमें केयर भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि हम हल्दी की केयर कैसे करेंगे, इसको गिरे कचड़े में कैसे करेंगे, पूरी वीडियो के साथ। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो अब आप देखें कि हम इसकी मिट्टी, जो इसके ऊपर मुझे कचड़े के ऊपर डालनी है मिट्टी, वो मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। और आप देखिए कि हमारी ये रेत वाली मिट्टी है, इसमें ज़रा सी रेत भी मिलाई है मैंने 10%। तो आप रेत भी मिला सकते हैं। मेरी ये थोड़ी काली मिट्टी थी, इस वजह से मुझे इसमें रेत मिलानी पड़ी। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट की मिट्टी है तो फिर आप उसमें रेत मत मिलाइए, क्योंकि वो वैसे भी पोरस रहती है। लेकिन अगर चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें 10% रेत ज़रूर मिला दीजिए। और उसमें आप मिलाएंगे 50% गोबर की खाद। लेकिन अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप कम मात्रा में भी गोबर की खाद रख सकते हैं, पर इसकी मिट्टी बिल्कुल पोरस होनी चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको और कुछ नहीं। और इसमें हमें कोई भी फंगीसाइड कुछ भी चीज़ नहीं मिलानी है, क्योंकि हल्दी भी एक फंगीसाइड का ही काम करती है। और जिस मिट्टी में ही हल्दी ग्रो होती है उसकी मिट्टी वैसे भी अपने आप उपजाऊ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आपको कोई भी कंपोस्टिंग मिलाने की ज़रूरत इसमें और नहीं है, और ना ही कोई फंगीसाइड मिलाने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि इसमें हमने जो हमारी गोबर की खाद है वो अब हम इसमें 50% मिला लेंगे। और ये हमारी अलग रखी है और आप देखिए इस तरह से, और हमने वो बचा के रखी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो आप इस तरह से पूरी मिट्टी को अच्छे से मिला लीजिए। पर ध्यान रखिए जहाँ से आप मिट्टी लेके आए हैं उसे आप पूरे दिन की धूप ज़रूर दिखा लीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आई है, कैसी बीमारी में आई है। आपको उसकी मिट्टी के बारे में कुछ पता नहीं है, बस आप मिट्टी लेके आ गए हैं और प्लांट ग्रो कर रहे हैं। कोई भी आप प्लांट ग्रो करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि उसे पहले जब भी आप मिट्टी लेके आएँ उसे अच्छे से धूप दिखा लें, तभी आप कोई प्लांट लगाएं, वरना आपके प्लांट में बीमारी आने के भी चांस हो जाते हैं। और हल्दी में तो कोई बीमारी मुझे अभी तक नहीं पता चली है, लेकिन हाँ, जो मिट्टी हल्दी की निकलती है उसके बाद तो हम उसमें दूसरा जब प्लांट ग्रो करते हैं तो उसमें बीमारी ना आए, बस इस वजह से। तो देखिए मैंने इस मिट्टी को अच्छे से
मिक्स कर लिया है और आप देखिए कितनी अच्छे से भुरभुरी हो गई है। बस हल्दी के लिए ऐसे ही मिट्टी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी, तभी हमारी हल्दी अच्छे से ग्रो होगी। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो बैग है जिसमें मैंने किचन का कचरा मिलाया है, अब हम उसमें इसको भरेंगे। आप देखिए कि मैंने इसमें इसको भर दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से चारों तरफ से इतना ढक देंगे कि इसके जो हम पत्ते हैं, जो कचरा मिलाया था, बस वो ना दिखे। बस इसको पूरा आपने अच्छे से ढक देना है। आप देखिए कि थोड़ी दबेगा क्योंकि नीचे हमारे पत्ते हैं, इस वजह से वो नीचे बैठेगा। तो अगर इस तरह से अगर दब रही है आपकी मिट्टी तो आप उसे ज़रूर देखिए, आप ज़रूर दबाइए उसको, मिट्टी को, अगर इस तरह से दब रही है तो। जब ये अच्छे से दब जाएगी तो फिर नीचे कम बैठेगी ये, और आपकी हल्दी भी अच्छे से सेट हो जाएगी इसमें। तो आप देखिए मैंने इसे अच्छे से दबा दिया है, क्योंकि हमारी पोरस मिट्टी है तो ये टाइट तो होने वाली नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो हमारे हल्दी के राइजोम है तो वो हम इस तरह से इसमें ऊपर इस तरह से इनको रख देंगे। उससे क्या होगा, इतनी दूरी पर रखना है, जिस वजह से क्या होगा कि हमारे जो प्लांट हैं वो उसमें से जो साइड से उनकी ब्रांचें निकलेंगी, जो हल्दी फैलेगी तो वो पूरा बैग भर देगी। इस वजह से इसे हमें इतनी दूर पर रखना है। इसे हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने जो गोबर की खाद बचाई थी वो इसलिए ही बचाई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर इसको पूरा मिला देंगे और हम इसको फैला देंगे अच्छी तरह से चारों तरफ से। और गोबर की खाद हमने ऊपर इसलिए मिलाई है जिस वजह से इसमें नमी बनी रहे और हमारे जो प्लांट हैं वो दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके सीड बड़े बड़े होते हैं। इस वजह से इन्हें थोड़ी गहराई में दबाना पड़ता है, जिस वजह से कि ये जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। इनका जब समय आएगा, हल्दी ख़राब नहीं होती है, आप इसे बार बार खोलकर नहीं देखना है कि ये जर्मिनेट हुए कि नहीं हुए। जब इनका समय आएगा ये तब जर्मिनेट हो जाएंगे, जब इनके हिसाब से मौसम होगा। लेकिन आप इन्हें अभी ग्रो कर लीजिए फरवरी में, अगर इनके हिसाब से अनुकूल मौसम हो गया तो ये कभी भी ग्रो हो सकते हैं। तो आप इस तरह से इनको ग्रो कर लीजिए। और अगर आप पानी दे रहे हैं और इनके राइजोम अगर दिख रहे हैं तो आप ऊपर से थोड़ी सी गोबर की खाद या किचन कंपोस्ट की मिट्टी या फिर जो आपने खाद वाली मिट्टी बनाई है उनमें से कोई आप एक दे सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि इसमें आपको पानी ज़्यादा नहीं देना है। हल्दी को ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसलिए आप इसकी मिट्टी में इसकी मिट्टी में पानी बार बार नहीं देंगे। आप इसकी मिट्टी में करीब 8 दिन के पहले इसमें पानी नहीं देंगे, जब तक कि ये इसके जो पत्ते हैं वो नहीं निकल रहे हैं। जब इनके पत्ते निकल जाएं अच्छे से फिर आप इसमें जब भी पानी दें, जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूखने लगे तब पानी दें। जब तक आप पानी ना दें, वरना इनके जो राइजोम हैं वो सड़ जाएंगे। तो आप इसको अभी एक दिन पानी देकर फिर आपको रोक के रखना है इसे करीब 8 दिन तक। फिर 8 दिन के बाद जब आप देखें कि इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखने लगी है तभी आप इसमें पानी दें, वरना आप इसमें पानी ना दें। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।